अब मैट्रिक्स का सेकंड लेक्चर स्टार्ट होगा और सेकंड लेक्चर में होगा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में मैट्रिक्स की बेसिक डेफिनेशन थी और एक्सरसाइज 1.3.1 के क्वेश्चन आपको कराए थे। तो आपने 3.1 के क्वेश्चन कर लिए और इसकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ी है। तो अब इसके आगे पढ़ते हैं मैट्रिक्स का एडिशन। तो मैट्रिक्स का एडिशन, दो मैट्रिक्स हैं तो मैट्रिक्स का एडिशन तभी डिफाइन होगा जब दोनों मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स ए है 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये इसका ऑर्डर कितना है, रो 2 है और कॉलम 3 है। तो इसका ऑर्डर हो गया 2/3, नंबर ऑफ रो 2 इंटू नंबर ऑफ कॉलम, ये ऑर्डर होता है, ठीक है। अब दूसरी मैट्रिक्स है बी, ठीक है, 4 1 2 4 1 5 7। तो इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन नहीं हो पाएगा क्योंकि देखो इसका ऑर्डर 2/3 है और इसका ऑर्डर है 2/2। तो हम जब तब तक मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते जब तक दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम ना हो। तो ऑर्डर जैसे सेम कर लिया, जैसे कि -3 और ठीक है। अब ये क्या हो गया, ऑर्डर दोनों का सेम हो गया। तो अब ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो जाएंगे। तो देखो कैसे ऐड करेंगे, मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है। अब इन दोनों को प्लस करते हैं तो इनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो गया। इनके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट इसमें ये है और इसमें है 4। तो एक नई मैट्रिक्स आएगी और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी इन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल होगा। तो 2 × 2 + 4 6, 3 × 1 कितना हो गया, 3 + 1 4 प्लस ऑफ -3 4 प्लस यहाँ पे नंबर क्या है -3, तो कितना हो जाएगा 1, 5 + 5 10, 6 + 7 13, 7 + 2 9। यानी कि दो मैट्रिक्स को प्लस करने से ये क्या, दोनों का रिजल्ट भी एक मैट्रिक्स बना, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम है, ठीक है। तो सिंपल एडिशन है, बहुत ही आसान एडिशन है, लेकिन एडिशन तभी करेंगे जबकि हमारा दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर होगा, सेम होगा ऑर्डर, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अदरवाइज मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन नहीं होगा। तो ये देखो, ध्यान दो यहाँ पे। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी डिफाइंड ओनली व्हेन द ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिक्स आर सेम इफ, हाँ देखो, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी डिफाइंड ओनली व्हेन दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, वो दोनों सेम ऑर्डर की हैं, एंड द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज ऑल्सो ए मैट्रिक्स सी। ए और बी के एडिशन से जो मैट्रिक्स, जो रिजल्ट बनेगा वो भी एक मैट्रिक्स ही होगी, सी ऑफ सेम ऑर्डर, उसका भी ऑर्डर सेम होगा। एंड ईच एलिमेंट ऑफ सी, और सी का जो हर एक एलिमेंट होगा, इज द सिंपल एडिशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सिंपली ऐड करते जाओ और मैट्रिक्स सी बन जाएगी, ठीक। तो ए और बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए, उसके रिजल्ट से एक और मैट्रिक्स बनेगी, वो मैट्रिक्स बी, उसका ऑर्डर भी ए और बी के ऑर्डर के इक्वल होगा, ठीक। तो ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स था। तो इसका एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे अभी तो एक क्वेश्चन गया है, जैसे कि मैट्रिक्स ए है 2 1 0 -3 और ये मैट्रिक्स बी है 4 5 -2 और 7, ठीक। तो ए प्लस बी, मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी पूछा है आपसे। मैट्रिक्स ए लिख लो 2 1 0 -3 प्लस मैट्रिक्स बी लिखोगे, ठीक है, 4 5 -2 7, ठीक। तो इन दोनों का रिजल्ट एक मैट्रिक्स होगी और इन दोनों का ऑर्डर 2/2 है, तो उसका भी ऑर्डर 2/2 होगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहले एलिमेंट आएगा 2 + 4 6, 1 + 5 6, 0 और -2 -3 + 7 कितना हो गया 4। ये सिंपल इनका एडिशन हो गया। और भी एक दो क्वेश्चन हो गए एक्सरसाइज 3.2 में, तो एडिशन वाले क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, बहुत आसान है।
ठीक है, यही बात ध्यान रखिए कि एडिशन तभी होगा जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। ठीक, अब एडिशन के बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आएगा स्केलर का मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन। स्केलर का मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन मतलब एक चीज तो मैट्रिक्स है लेकिन दूसरा मल्टीप्लाई वाला कंपोनेंट है स्केलर, तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से मैट्रिक्स ही बनेगी। ठीक है, ऐसे नहीं क्या कहते हैं, दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करते थे तो क्या बन जाता था स्केलर, और दो ही वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करते थे तो क्या वेक्टर भी बन जाता था। लेकिन यहाँ पे स्केलर का उसमें मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स में तो मैट्रिक्स ही बनेगी। ठीक है, कैसे बनेगी मैट्रिक्स जरा ध्यान दो। जैसे कि ये एक मैट्रिक्स ली हमने, इसमें एंट्रीज हैं 1 3 -2 5 0 7। अब इस पे हम एक स्केलर जैसे कि कांस्टेंट या फिक्स नंबर 3 से मल्टीप्लाई करते तो 3 क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ कितना 1, यहाँ पर मैट्रिक्स से लिख देंगे 1 3 -2 5 0 7। अब इसका 3 का इसमें इंटू कर दो तो ये इसके 3 का इंटू इसके हर एक एलिमेंट में होगा, मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में होगा। कैसे 3 9 -6 और 15 0 29। ठीक, ये क्या बन गई 3A मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, तो अब इसको डिफाइन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर विद ए मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर विद ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो कैसे डिफाइन होगा ये कि इफ द स्केलर के, कोई स्केलर के है, इज मल्टीप्लाई विद ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ए, और ए मैट्रिक्स है AIJ M इंटू N। वैसे इसको आगे लिखा तभी कोई दिक्कत नहीं है। इफ द स्केलर K मल्टीप्लाई विद ए मैट्रिक्स A gives the matrix K into A of same order, तो उसका भी ऑर्डर क्या होगा, M into N ही होगा। ठीक है, एंड एलिमेंट्स ऑफ के ए, जो मैट्रिक्स है वो भी के मैट्रिक्स है, इच एंड द एलिमेंट्स ऑफ के ए इज ऑब्टेन्ड by multiplying the each element of A with K। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट को हम कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा के ए मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो ये स्केलर का मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन है। स्केलर मीन्स एक अलग से फिक्स नंबर कांस्टेंट, उसको हम ये मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो आसान है, ये आसानी से समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो अब इसमें एक स्पेशल चीज और है, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स का नेगेटिव। तो माइनस ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू -1 स्केलर इंटू मैट्रिक्स ए, ये होता है। ठीक,
माइनस ऑफ मैट्रिक्स ए, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू -1 स्केलर का हम मैट्रिक्स ए में इंटू करते हैं। ठीक, जैसे कि हमारे पास मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, तो माइनस ए मैट्रिक्स क्या होगी, -1 का हम इंटू कर देंगे -1 2 3 4 में, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस ए मैट्रिक्स आ जाएगी। माइनस ए मैट्रिक्स आ गई बहुत आसानी से, क्या हर एक एलिमेंट में माइनस साइन से इंटू कर दो, -1 से तो -1 -2 -3 और -3, ये माइनस ए मैट्रिक्स नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक, आसान आसान चीजें हैं, बिल्कुल नोट कर लो। तो ये क्या है, कैसे डिफाइन है, ये नोट कर लो, फिर मैं इसको हटाता हूँ। ठीक, तो अब इसके थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में हम क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 करो। अपनी जो कहानी पढ़ी है ना उसमें एक क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स वाई जेड एंड टी। एक्स वाई जेड और टी की वैल्यू निकालनी है 2। ठीक है, फिर इसके बाद और ये मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड टी प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1 -1 0 and 2 equal to 3 times of 3 5 4 6। ठीक है, देखो यहाँ पर सबसे पहले स्केलर का मल्टीप्लाई करेंगे हम अंदर, तो एक्स वाई जेड और टी की वैल्यू निकालनी है, तो ये स्केलर का अंदर मल्टीप्लाई कर दो सबसे पहले। ठीक है, ये 2x 2z 2y 2t। ठीक है, प्लस इधर करोगे 3 -3 0 और 6, और इधर ये 3 है, इसको स्केलर को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 9 15 12 और 18। ठीक, तो ये स्केलर का मल्टीप्लाई कर दिया। अब एडिशन है दो मैट्रिक्स का, तो इसका भी ऑर्डर और इसका भी ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर बराबर है, 2/2 है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो आप। ठीक है, ऐड कर दिया तो 2x + 3, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो गए। फिर ये हो गए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2z - 3 2y + 0, अब 2t + 6 इक्वल टू, अब ये देखो 9 15 12 18, यहाँ तक आ गए। अब एक मैट्रिक्स इक्वल टू दूसरा मैट्रिक्स, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या बोलती है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कहती है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर दो, यानी कि यहाँ पे 2x + 3 इक्वल टू 9 है, तो x इक्वल टू 6/2, यानी कि x इक्वल टू आ जाएगा 2। इसी तरह से 2z, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं, इक्वल करते जा रहे हैं। 2z - 3 इक्वल टू 15 है, तो 18, तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 15 + 3 हो जाएगा 18, और 2 से डिवाइड कर देंगे z इक्वल। ठीक है, 2y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू आ गया 6। इसी तरह से 2t + 6 इक्वल टू कितना, 2t + 6 इक्वल टू 18 12, तो t इक्वल टू आ गया 6, t इक्वल टू 6 आ गया। ये सॉल्व करते हैं, तो ये x y z t की वैल्यूज आ गई। ठीक, तो अभी तक जो भी आपने मैट्रिक्स का एडिशन पढ़ा, मैट्रिक्स का स्केलर से मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, वो सब इसमें इंक्लूड हो गया। ठीक है,
अब इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 एक्स प्लस वाई मैट्रिक्स, एक्स और वाई मैट्रिक्स है, तो एक्स प्लस वाई मैट्रिक्स हमको दे रखा है और एक्स माइनस वाई मैट्रिक्स दे रखा है। ठीक है, एक्स माइनस वाई मैट्रिक्स दे रखा है। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई मैट्रिक्स 2/2 का मैट्रिक्स है। ठीक, और एक्स प्लस वाई जो मैट्रिक्स है वो है 7 0 2 5, 7 0 2 5। और एक्स माइनस वाई जो मैट्रिक्स है वो है 3 0 0 3, 3 0 0 3। ठीक है, ये देखो ये स्केलर मैट्रिक्स। ठीक, डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0। ठीक, अब ध्यान दो, इसमें हम हमें मैट्रिक्स एक्स और मैट्रिक्स वाई पूछा है। यहाँ पे हमें एक्स और वाई का सम दे रखा है, यहाँ पे एक्स वाई का डिफरेंस दे रखा है। तो इनको हम इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे। दोनों को फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करें, प्लस करें, दोनों को प्लस करें। तो देखो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और प्लस करने पे वाई 1 + 2 करें हम। ठीक है, तो ये 2x 2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स एक्स इक्वल टू, अब ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करोगे, प्लस करोगे। 7 + 3 10 हो गया, 0 + 0 0 हो गया, 2 + 0 2 हो गया, 5 + 3 8 हो गया, यानी कि 2x मैट्रिक्स आ गई आपके पास। तो मैट्रिक्स x कितनी होगी, 1/2, 2 का उधर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 10 0 2 8 मीन्स 1/2 का डिवीजन होने के बाद ये 1/2 का अंदर सब में इंटू कर दो। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया कितना, 5 0, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा क्या 1, और इसमें 2 से डिवाइड करें या 1/2 से इंटू करें, एक ही बात है। ठीक है, 4। ठीक, तो मैट्रिक्स एक्स आ गई। अब 1 - 2 करने पे बाई 1 - 2, वरना से सेकंड को माइनस करोगे, माइनस करोगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस का वाई प्लस का वाई हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स वाई आ जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स वाई। अब ये क्या कहते हैं, 7 - 3 कितना हो गया, 4, 0 - 0 0, 2 - 0 2, और 5 - 3 2। एक सेकंड, 5 - 3 2, 2 - 0। ठीक है, अब तो ये y इक्वल टू इसी तरह से 1/2 टाइम्स ऑफ 4 0 2 2, तो वही 1/2 का अंदर इंटू कर दो, तो ये हो जाएगा 1/2 का 4 में इंटू करेंगे 2 0 1। ठीक है, तो मैट्रिक्स x और मैट्रिक्स y ये आंसर आ गया। ठीक, ठीक है, इसको नोट करो। ये है क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 3.2। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टी, तो मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टीज सिंपल प्रॉपर्टीज ही है। एक तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी वो ऐड होंगी। ठीक, तो हम यहाँ पे पहले नोट कर लेते हैं, एफ ए बी सी आर द मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो नंबर 1 मैट्रिक्स का एडिशन कैसा होगा, एसोसिएटिव होगा। एसोसिएटिव, और ये क्या चीज है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव समझाऊंगा, बड़े अच्छी चीज होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, लेकिन अभी एडिशन में कुछ खास समझ में नहीं आएगा, अब मल्टीप्लिकेशन में समझाऊंगा दोनों को। तो एसोसिएटिव में
सेम ऑर्डर के हैं तो देखो एसोसिएटिव में क्या होगा कि ए प्लस बी प्लस सी, दो मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं। अब हमने पहले ए और बी को ऐड कर लिया, ए और बी को ऐड करके एक मैट्रिक्स आ गई हमारे पास, मान लो मैट्रिक्स डी है और डी को सी के साथ प्लस किया, तो अब ये मैट्रिक्स ए और ए प्लस बी मैट्रिक्स वो सी के साथ आपने प्लस कर दिया मैट्रिक्स सी के साथ, तो या तो ये इसी के बराबर होगी क्या कि ए और बी और सी को आप पहले प्लस करके ए के साथ ऐड कर दो, तो ये क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, तो इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव। तो मैट्रिक्स का जो एडिशन है वो एसोसिएटिव होगा। नंबर 2 कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव का मैट्रिक्स का यानी कि एडिशन ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, हमेशा ये ट्रू होगा। ठीक, कम्यूटेटिव मीन्स आगे पीछे इनको कर दें तब भी रिजल्ट पे फर्क नहीं आता है, दोनों से रिजल्ट सेम आता है। ठीक, ऐसा हम बहुत करते हैं, 3 इंटू 2 कर दें तब भी 6 है और 2 इंटू 3 कर दें तब भी 6 है, तो वो क्या हो गया, एडिशन मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव हो गया। ठीक है, 3 प्लस 2 भी 5 और 2 प्लस 3 भी 5 है, तो वहाँ पर भी कम्यूटेटिव हो गया। ठीक, अब कम्यूटेटिव नहीं होता है, अब समस्या ये है कि नॉर्मली ज़्यादातर हमने ऐसे ही ऑपरेशन पढ़े हैं, ऐसे ही ऑपरेशन पढ़े हैं जिनमें क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होगा। ये मैट्रिक्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक, यहाँ पे तो कम्यूटेटिव होगा। ठीक है, नंबर 3 एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तो एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी क्या होती है कि हम एडिशन, जैसे ऑपरेशन है, अब ऑपरेशन किया, जैसे कि हमने 3 के साथ में सिंपल नंबर से समझो 3 के साथ हमने ऑपरेशन किया, एडिशन ऑपरेशन किया 5, तो ये 8 हो गया, तो 8, अब ये 3 देखो इसके साथ में किया हमने, तो 3 की शक्ल बदल गई, 8 हो गया, 3 की आइडेंटिटी चेंज हो गई कि नहीं? लेकिन यहाँ पे अगर हम 3 में ऑपरेशन करते हैं क्या 0 के साथ, तो फिर तो क्या होता है, जैसा 3 है वैसा ही रहता, उसके बाद भी ठीक है आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई, तो 0 को बुलाएंगे हम यहाँ पे क्या, इस ऑपरेशन के अंदर 0 क्या है, आइडेंटिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होगी, नल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। क्या, नल मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की, नल मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 है, किसी मैट्रिक्स में ऐड कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, null matrix of same order is called additive identity ये नहीं मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी आइडेंटिटी हो जाए, वो नहीं, एडिशन ऑपरेशन के अंदर आइडेंटिटी होगी, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक, तीसरी चीज आएगी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है, 4th एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होगा, हाँ, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स ए। ठीक है, इनवर्स वो एलिमेंट होता है, जैसे हमने मैट्रिक्स ए प्लस ऑपरेशन प्लस है, हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं एडिशन की। ठीक है, माइनस ए, ठीक है, प्लस माइनस ए, क्या आ गया हमारा आइडेंटिटी, उस और इस ऑपरेशन के अंदर आइडेंटिटी क्या है, नल मैट्रिक्स। ये देखो ओ 0 नहीं लिखा हुआ, ये क्या है ओ, नल मैट्रिक्स को कैसे ओ से निकालते हैं, और जैसा क्या होगा माइनस ए और ए को प्लस करेंगे तो क्या अंदर आइडेंटिटी
आ जाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगी, यानी कि माइनस ए यहाँ पे क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। ठीक, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है। ठीक, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव, ये क्या कहते हैं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आगे पढ़ा होगा ना, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होगा लेकिन कम्यूटेटिव नहीं होगा। तो एसोसिएटिव होगा, कम्यूटेटिव नहीं होगा। तो ये एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव वहाँ पे आपको एकदम अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे, क्यों ज़रूरत पड़ती है इनकी, क्यों ज़बरदस्ती पढ़ाए जाते हैं, क्या चक्कर है, तो वो सब कुछ एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। ये वाला लेक्चर जो है 3.2 एक्सरसाइज का 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक तो एडिशन वाला पार्ट है, दूसरा पार्ट है मल्टीप्लिकेशन वाला। तो नेक्स्ट लेक्चर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का होगा। ये लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, तो एडिशन वाले प्रॉब्लम्स जो एक्सरसाइज 3.2 में है वो आप ट्राई करो। ठीक है, और ये इसको नोट कर लो। ठीक।